प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में आग लग गई। ये मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। ये हादसा 19 जनवरी 2025 को हुआ। उस दिन सुबह का समय था और लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। आग सेक्टर 19 में शास्त्री ब्रिज के पास लगी। यह इलाका मेला स्थल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में स्थित है। इस इलाके में श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। ये टेंट अस्थायी आवास के रूप में काम करते थे और इनमें हजारों लोग ठहरे हुए थे। माना जा रहा है कि आग रसोई गैस सिलेंडर फटने से लगी। सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। आग तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें काबू में करना मुश्किल हो गया। तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया। हवाओं के कारण आग ने और भी तेजी से फैलना शुरू कर दिया। आग ने सेक्टर 20 के टेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस क्षेत्र में भी कई टेंट जलकर खाक हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 250 टेंट जलते हुए देखे गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर का कैंप बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस कैंप में धार्मिक गतिविधियां चल रही थीं, जो आग की चपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के बाद मेला स्थल पर जले हुए टेंट और मलबे का दृश्य था। इस हादसे ने मेला में आए लोगों के दिलों में डर और चिंता पैदा कर दी। घटनास्थल पर तुरंत दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने तेजी से आग पर काबू पाने के लिए अपनी पोजीशन संभाली। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भी मोर्चा संभाला। इन टीमों ने तुरंत अपनी रणनीति बनाई और आग बुझाने के काम में जुट गए। उन्होंने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। सभी आपातकालीन सेवाओं ने मिलकर समन्वित प्रयास किए ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे धुआं कम होने लगा। प्रभावित इलाके को तुरंत खाली करा लिया गया। आपातकालीन कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उन्हें खतरे से बाहर निकाला। इससे किसी के हताहत होने से बचा जा सका। सभी लोगों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। एहतियात के तौर पर पूरे मेला क्षेत्र की बिजली काट दी गई। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी प्रकार की और दुर्घटना से बचा जा सके। इससे आगे कोई और दुर्घटना होने से बचाव हुआ। बिजली काटने से आग के फैलने का खतरा भी कम हो गया और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने पुष्टि की कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। आग से काफी नुकसान हुआ है। श्रद्धालुओं का बहुत सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी आग लगने के असली कारणों का पता लगाना चाहते हैं। साथ ही वो राहत कार्यों का आकलन और किसी भी चूक की पहचान भी करना चाहते हैं। इस घटना के बाद से ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ नेताओं ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, जबकि अन्य ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में देखा है। समाजवादी पार्टी ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं सरकार की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कुंभ मेले में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। उन्होंने घटना की पूरी जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। यह घटना सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपायों का होना आवश्यक है। बड़े समारोहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। इसमें पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी शामिल है। इसमें आग से बचाव और उसे बुझाने के उपाय शामिल हैं। इसके लिए नियमित रूप से फायर ड्रिल्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही इससे जन जागरूकता और तैयारी की भी जरूरत पर जोर दिया गया है। लोगों को आग से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए।